हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे क्या, हार्ट अटैक। तो ये टॉपिक क्लास 11th में, क्लास 11 में है और ये टॉपिक बच्चे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सर हार्ट अटैक होता क्या है। तो इस टॉपिक को हमने कई बार सुना होगा, कई बार जाना होगा और कई बार देखा भी होगा इसके मरीजों को मरते हुए भी, फिर भी बच्चे हमने इसको पढ़ा नहीं कि सर ये हार्ट अटैक होता क्या है। तो इस हार्ट अटैक को बच्चे आज मैं समझाऊंगा आपको और इसकी जितनी भी जानकारी है मैं आपको दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट बच्चे, करते हैं हार्ट अटैक होता क्या है। तो सबसे पहले बच्चे हम यहाँ पे एक हार्ट का फिगर बनाएंगे और आपको इस हार्ट के फिगर के माध्यम से बच्चे सारी जानकारी को प्रोवाइड करेंगे। तो बच्चे ये एक नॉर्मल सा हार्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे। सपोज दैट ये सर हार्ट है, ये क्या है, हार्ट यानी बच्चे ये क्या है, हृदय। इस हार्ट पे बच्चे वाल होते हैं, इस हार्ट पे क्या होते हैं बच्चे, वाल। वाल को कहते हैं बच्चे आवरण। तो इस हार्ट पे सर 3 वाल होते हैं। कितने वाल होते हैं बच्चे, 3 वाल। तो सबसे ऊपर का वाल होता है बच्चे वो होता है पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। नीचे का मायोकार्डियम, ये मसल्स हैं, ये क्या बच्चे, मसल्स, मायोकार्डियम। और सबसे नीचे का बच्चे एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम। अब इस हार्ट में आपको पहले से ही मालूम है सर, इस हार्ट में टोटल 4 चेंबर होते हैं। तो इनके 4 चेंबर को बच्चे हम ऐसे एक नॉर्मल सा फिगर बना के बताते हैं, ठीक। अब अभी आपको ये भी मालूम है कि सर ये हार्ट में एट्रिया है और ये क्या है, वेंट्रिकल। तो इसका भी हम फिगर बनाते हैं। ये है बच्चे एट्रिया और ये नीचे वाला क्या बच्चे, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। ये पहले मैंने पढ़ा दिया आपको। तो अब ये सारी जानकारी हमें मालूम है कि सर हार्ट में ये 4 चेंबर हैं, ये 2 चेंबर इसे एट्रिया कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं बच्चे, वेंट्रिकल। और इन सारे चेंबर में सर इन सारे चेंबर में बच्चे क्या होता है सर, ब्लड होता है। क्या होता है बच्चे, ब्लड। बच्चे ये इंफॉर्मेशन जो मैं आपको बता रहा हूं, आप इससे पूरी चीज़ों को जान लोगे। तो सर हम पढ़ रहे हैं क्या, हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक आता कैसे है, क्या होता है बच्चे, ये पूरी जानकारी मैं बताऊंगा। अब सर एक चीज़ तो देख पा रहे हो कि सर इस हार्ट के 4 चेंबर में सर क्या भरा हुआ है, ब्लड है। क्या है बच्चे, ब्लड। जरा सोच के बताना बच्चे कि सर ये हार्ट के चेंबर में ब्लड है, क्या इसके मसल्स में भी ब्लड है, दिख रहा है आपको, नो। तो सर हार्ट के चेंबर में ब्लड है, लेकिन सर हार्ट के इस आउटर सरफेस पे जो मसल्स हैं उसमें ब्लड नहीं भरा हुआ है। तो ये जानकारी बच्चे यहीं से शुरू होगी, आइए देखते हैं। तो सर यहां से निकलती है क्या, कोरोनरी आर्टरी। क्या निकलती है बच्चे, कोरोनरी आर्टरी, या से हिंदी में कहते हैं बच्चे महाधमनी, या और इंग्लिश में कहते हैं एओर्टा। क्या कहते हैं, एओर्टा। तो ये यहां से बच्चे ब्लड को हमारी बॉडी में ले जाता है। सर ये एओर्टा है, महाधमनी है, जो ब्लड को कहाँ ले जा रहा है सर, हमारी बॉडी में। और बॉडी के जितने भी सेल्स हैं सब में ब्लड पहुंचाने का काम ये करता है। अब सर हमें ये मालूम हो रहा है कि सर हार्ट में ब्लड है, ब्लड कहाँ जा रहा है, हमारी बॉडी में। लेकिन सर हार्ट अटैक क्या है ये आप बताओ। तो बच्चे यहीं से एक पतली सी महीन सी बच्चे निकलती है क्या सर, कोरोनरी आर्टरी। क्या निकलती है बच्चे, कोरोनरी आर्टरी। तो इसको बच्चे, ये जो महीन सी यहां से एक नली निकली है बच्चे, इसको सर क्या बोलते हैं, कोरोनरी, कोरोनरी आर्टरी, आर्टरी, आर्टरी। सर ये कोरोनरी आर्टरी है जो यहां से निकल रही है, इसको सर क्या बोलते हैं हिंदी में, तो इसको कोरोनरी धमनी बोलते हैं, कोरोनरी धमनी। क्या बोलते हैं बच्चे, कोरोनरी धमनी।
तो सर यहाँ से मैं देख रहा था कि सर ये हमारा हार्ट है और इस हार्ट से ब्लड को कहाँ ले जा रहा है बच्चे, हमारी बॉडी में, ये बॉडी के अंदर ले जा रहा है। लेकिन सर इस एओर्टा से सर एक और पतली सी नली निकली है और इस नली से सर ब्लड कहाँ पहुँच रहा है सर, इस हार्ट के मसल्स में। कहाँ बच्चे, हार्ट के मसल्स में। तो यहां से इस एओर्टा से बच्चे, एक मिनट में इसको लिख देता हूं, एओर्टा से सर एक महीन सी पतली सी नली निकली है और सर ये ब्लड को पहुंचाने का काम कर रहा है कहां पे सर, हार्ट के इन 3 मसल में, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। तो सर यहाँ पे ये ब्लड पहुंचाने का काम कर रहा है। क्या इतनी जानकारी आपको मालूम चल पा रही है, समझ आ रही है? तो सर हमें इतना मालूम चला कि हार्ट में ब्लड है और ब्लड यहाँ से बच्चे एओर्टा से जा रही है बॉडी में, लेकिन सर बीच में यहाँ से एक पतली सी और सर आर्टरी निकल रही है। ये आर्टरी ब्लड को पहुँचा रही है कहाँ बच्चे, हार्ट के मसल्स में। क्या ये इंफॉर्मेशन आपको मिल पा रहा है बच्चे, समझ में आ रहा है? तो अब यहीं से रिलेटेड बच्चे आपका क्या, हार्ट अटैक। तो ऐसे में सर ये ब्लड जो है, ब्लड के चेंबर के अलावा हार्ट के मसल्स में भी आ रहा है, हार्ट के मसल्स में भी क्या हो रहा है, आ रहा है। अब जरा ध्यान देना बच्चे, अब हमारी जो गंदी आदतें हैं, जैसे जो हम फास्ट फूड खा रहे हैं, जो ऑयली चीज़ खा रहे हैं, तो फास्ट फूड, ऑयली चीज़, तली हुई चीज़, और बच्चे जो हमारा नियमित जो व्यायाम है उसको हमने करना छोड़ दिया है। यानी हमारी जो लाइफ है बच्चे, जो लाइफ में हमने जो बुरी आदतों को ले लिया है, हम जो फास्ट फूड खा रहे हैं, बार बार चीज़ों को तल के खा रहे हैं, भून के खा रहे हैं बच्चे, तो तलना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो जो सर हम ऑयली चीज़ें खाते हैं, उन ऑयली चीज़ों के खाने से सर यहाँ पे इस कोरोनरी आर्टरी में सर ब्लॉकेज बनना शुरू होता है। क्या है बच्चे, ये ब्लॉकेज। तो सर ये यहाँ पे ये ब्लॉकेज आ गया। तो ये सर आया कैसे? तो सर हमारे बैड हैबिट से, जो हम पहले नियमित रूप से रहते थे वो अब नहीं रहते हैं बड़े होने पे। और बच्चे हम जो तली भुनी चीज़ें खाते हैं, जो बहुत ज़्यादा तला हुआ भोजन करता है बार बार, जैसे एक ही चीज़ को बार बार तलता है बच्चे, तो सर यहाँ पे घी, तेल, ऐसा कुछ खाने से बच्चे, जो तली हुई चीज़ें खाने से सर यहाँ पे ये जो ब्लड जा रहा था सर, ये क्या यहीं पे रुक गया। क्या हो गया बच्चे, यहीं पे रुक गया। ध्यान देना बच्चे। तो सर ब्लड जा रहा था, कहाँ जा रहा था सर, हार्ट के मसल्स में जा रहा था। लेकिन सर यहाँ पे तली उली चीज़ें खाने से, ऑयली चीज़ें खाने से बच्चे, और बैड हैबिट से सर अब क्या हुआ, हमारा ब्लड जो है सर आगे नहीं जा पा रहा, यहीं पे क्या हो गया बच्चे, रुक गया। अब सर जब यहाँ पे ब्लड, सोच लो बच्चे, यहाँ से तो जा रहा था, लेकिन सर आगे यहाँ पे एक ब्लॉकेज होने से क्या हो गया बच्चे, यहाँ पे ब्लॉकेज। तो सर यहाँ पे एक ब्लॉक हो गया और सर इस ब्लॉक के होने से अब ब्लड आगे नहीं पहुँच पा रहा। लेकिन सर जरा सोच के बताना, जब ये ब्लड आगे नहीं पहुँचेगा, ब्लड का फ्लो यहाँ रुक जाएगा, तो क्या इस हार्ट के मसल्स में ब्लड पहुँचेगा? पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा ना। तो सर यहाँ जब ब्लड रुक गया है तो सर यहाँ ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी। ब्लड की क्या हो जाएगी बच्चे, क्लॉटिंग। तो ब्लड की क्लॉटिंग होने से यह ब्लड आगे की ओर सर नहीं जा पाएगा, ब्लड आगे की ओर नहीं जा पाएगा। अब इस कंडीशन में सर क्या होगा, तो सर इस कंडीशन में जो आपके हार्ट के मसल्स हैं, क्या बच्चे, आपके हार्ट के मसल्स, इन मसल्स में सर ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। क्या ये पूरी बातें आपके दिमाग में आ रही हैं, समझ में आ रही हैं? सर इस कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ गया, सर किसकी वजह से आया, सर कैल्शियम एंड लिपिड के कारण, कैल्शियम एंड लिपिड के कारण। ये कैल्शियम और लिपिड क्या करते हैं बच्चे, लिपिड वही तेल, घी, वसा जो भी होते हैं बच्चे। तो कैल्शियम और लिपिड के कारण सर ये जो हार्ट की कोरोनरी आर्टरी थी सर, इसमें ब्लॉकेज आ गया, और ब्लॉकेज होने से सर ये पूरी तरह क्या हो गया बच्चे, जम गया। ये ऐसे ही है बच्चे, जैसे आपके घर की नाली जाम हो जाए,
और उस जाम होने से पानी का फ्लो चारों ओर क्या हो जाए बच्चे, बह जाए। लेकिन सर यहाँ पे एक पतली सी धमनी द्वारा ब्लड को हृदय के मसल्स में पहुंचाया जा रहा था, लेकिन सर अब हार्ट यहाँ ब्लड यहाँ पे पहुंच नहीं पा रहा है। तो ऐसे में सर क्या होगा, मसल्स में ब्लड नहीं पहुंचेगा, आपके मायोकार्डियम में ब्लड नहीं पहुंचेगा, पेरिकार्डियम में सर ब्लड नहीं पहुंचेगा, एंडोकार्डियम में ब्लड नहीं पहुंचेगा। तो सर ऐसे कंडीशन में होगा क्या, तो ऐसे कंडीशन में हार्ट अपने आप को जिंदा रखने के लिए, यानी अपनी क्रियाओं को करने के लिए यहाँ से बच्चे ऐसे नोड, आपको मालूम है मैंने पढ़ाया था आपको क्लास में, तो सर यहाँ पे क्या होता है सर, ऐसे नोड, क्या होता है बच्चे, ऐसे नोड। तो सर ये ऐसे नोड क्या करेगा, तो सर ये ऐसे नोड, इसमें बहुत तेजी से कंपन होगा। क्या होगा बच्चे, इस ऐसे नोड में सर बहुत तेज से इंपल्स होगा, बहुत तेज से इंपल्स होगा बच्चे, कंपन होगा। और ये कंपन हार्ट के मसल्स में बच्चे बहुत तेजी से ये होगा। ये कंपन क्यों करते हैं बच्चे, ये मूवमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चे ये सोचते हैं कि अगर मैं पूरे ताकत से जोर लगा के इस ब्लॉकेज पे प्रेशर डालूं, क्या बच्चे, इस ब्लॉकेज पे, इस ब्लॉक पे जो कैल्शियम और लिपिड का है बच्चे, इस पे अगर प्रेशर डाला जाए तो ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, टूट जाएगा, यानी ये ब्रेक हो जाएगा। तो आपके ये हार्ट के मसल्स बहुत तेजी से, सर ये हार्ट के मसल्स जो दिख रहे हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, यही सर आपके हार्ट के मसल्स बहुत तेजी से बच्चे प्रेशर डाल के इस ब्लॉक को तोड़ने का काम करते। जो यहाँ से यहाँ तक बच्चे आपको ब्लॉक दिख रहा है सर, इसको तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन सर जरा सोच के बताना, आपके हार्ट ने प्रेशर जनरेट किया, दबाव डाला, सर कहाँ दबाव डाला, सर कोरोनरी धमनी या कोरोनरी आर्टरी पे। क्यों डाला, सर इस ब्लॉक को तोड़ने के लिए, इस ब्लॉकेज को तोड़ने के लिए। जरा सोच के बताना बच्चे, तुम इंसान हो, ये आपके कोरोनरी धमनी जो पतली सी है इस पे दबाव डालेगा, और दबाव डालने से जब इसको तोड़ने का प्रयास करेगा, तो जब ये तोड़ने का प्रयास करेगा बच्चे, तो आपके बाएं हाथ में, आपके सीने में भयंकर दर्द होगी। कहाँ दर्द होगी बच्चे, तो इससे सर आपके हैंड में, कौन से बच्चे, लेफ्ट हैंड में, और कहाँ सर, चेस्ट में। कहाँ बच्चे, चेस्ट में क्या होगा बच्चे, पेन होगा, यानी दर्द होगी। सर ये दर्द मामूली नहीं है, ये दर्द जो होगी बच्चे, इस दर्द के कारण आपके सीने में भयंकर दर्द होगा, और इस दर्द को ही बच्चे कहते हैं क्या सर, फर्स्ट हार्ट अटैक। क्या बोलते बच्चे, फर्स्ट हार्ट अटैक। तो बच्चे जब ये आपके हार्ट के मसल्स इस कैल्शियम और लिपिड के ब्लॉकेज को प्रेशर लगा के तोड़ने का काम करेंगे, तो पहली बार में जो ये झटका मारता है, उस झटके में आपके सीने में भयंकर दर्द होगी, आप पसीने से भीग जाओगे। आपके बगल में बैठा हुआ इंसान, आप उससे कहने का प्रयास करोगे लेकिन कुछ कह नहीं पाओगे और बेहोश होकर के गिर जाओगे। तो सर ये पहली कंडीशन कहलाती है सर उस व्यक्ति का पहला हार्ट अटैक। अब एक बात बताऊं, इस कंडीशन में तो बच्चे बहुत लोग बच जाते हैं, लगभग 75% लोग बच जाते हैं, 25% लोग मर जाते हैं। तो सर जब पहली बार ये हार्ट का मसल्स इस ब्लॉकेज को तोड़ने का काम करती है जो कैल्शियम और लिपिड का बना है, तो सर ये तोड़ने में जो ताकत लगाती है, उस ताकत से हमारे हृदय में क्या होता है, भयंकर दर्द होता है। उस दर्द को क्या बोलते हैं बच्चे, हार्ट अटैक। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और बच्चे आपको मालूम है ये हार्ट अटैक 2 से 3 बार आता है। तो सर एक बार तो आ चुका, आप बेहोश होकर गिर गए। अगर आपके घर वाले जानकार हैं, अच्छे हैं, आपके पड़ोसी अच्छे हैं, तो आप उनसे कहोगे तो वो आपको बताएंगे कि ये तो हार्ट अटैक का लक्षण है, वो तो हार्ट अटैक का लक्षण है। लेकिन आपने लापरवाही किया। अब आपकी लापरवाही क्या है, अब आप अपने घर वालों से कहोगे कि सर गैस बन गया था। तो ये बच्चे गैस नहीं था,
आप हाजमोला खा लोगे, आप जलजीरा पी लोगे, आप इनो पी लोगे। तो बच्चे ये गैस नहीं था सर, ये क्या था? ये सर हार्ट अटैक था। अगर कोई होशियार पड़ोसी है तो आपसे बोलेगा कि आप तुरंत क्या करो सर, अपने हार्ट का एक एंजियोप्लास्टी करवा लो। क्या करा लो बच्चे? एंजियोप्लास्टी। लेकिन आप पैसे बचाने के चक्कर में बच्चे आप हाजमोला और इनो पी के रह जाओगे, ये आपके लिए खराब होगा। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि सर हार्ट अटैक है क्या। तो इसी को बच्चे हार्ट अटैक कहते हैं। मान लो पहली बार में व्यक्ति बच गया, पहले बार के हार्ट अटैक के झटके में व्यक्ति बच गया। अब उसे क्या करना चाहिए? अब उसे तत्काल में किसी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर क्या करेगा? आपके हार्ट की एंजियोग्राफी करेगा। क्या करेगा बच्चे? एंजियोग्राफी। इस एंजियोग्राफी में वो आपके इन हार्ट के मसल्स को और इस कोरोनरी आर्टरी को बच्चे देखेगा। अगर उसे ब्लॉकेज नजर आया तो वो आपसे कहेगा कि सर आप जल्दी से जल्दी एंजियोप्लास्टी करवा लो। एंजियोप्लास्टी क्या होता है, मैं बच्चे अभी जस्ट आपको इसके बाद बता रहा हूं। अब सर एक बार तो हार्ट अटैक आ चुका है, अब क्या अगली बार संभावना है? तो बिल्कुल बच्चे, महीने में ये भी हो सकता है कि 2 से 3 बार हार्ट अटैक आ जाए। और जब ये दूसरी बार आएगी बच्चे तो इसके असर को आप अगर फिर भी झेल लेते हो तो आप बच गए। और तीसरी बार जब आएगा बच्चे तो तीसरी बार बस एक कहानी होगी, क्या? कि राम नाम सत्य। क्या बच्चे? राम नाम सत्य। तो तीसरी बार बच्चे जिस व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है उसके मरने की संभावना क्या होती है बच्चे? 100% होती है। और तीसरी बार में बच्चे यही प्रोसेस होता है कि हार्ट के मसल्स ब्लड को लेने के लिए सर, ऑक्सीजन को लेने के लिए, ऑक्सीजन और ब्लड को लेने के लिए इस ब्लॉक को बार बार तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा ये 3 बार प्रयास करते हैं। और 3 बार में अगर महीने के अंदर बच्चे व्यक्ति बच जाता है तो उसे तत्काल में एंजियोप्लास्टी करवाना चाहिए। और अगर वो नहीं करवाता है तो बच्चे व्यक्ति की तत्काल मौत हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को आप समझ गए होंगे कि हार्ट अटैक है क्या। अब हार्ट अटैक के उपाय में आप इसमें एंजियोप्लास्टी करवाते हो। एंजियोप्लास्टी में होता क्या है कि अब ये जब आप जाओगे इसकी दवा करवाने, जब इसकी दवा करवाने जाओगे तो वो डॉक्टर क्या करेगा? आपके हार्ट की एंजियोप्लास्टी करेगा। वो इसमें क्या करता है, यहाँ पे वह एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है बच्चे, रिंग टाइप जाली होता है। वह इस जाली को क्या करेगा? आपके इस कोरोनरी आर्टरी में क्या करेगा? लगा देगा, जिससे इसको 360 डिग्री पे ये पूरा फैल जाएगा। ये पूरा क्या होगा बच्चे? पूरा ये फैल जाएगा और आपके ब्लॉकेज क्या होंगे? ऐसे निकल जाएंगे। अब एक बार फिर से आपका ब्लड जो है यहाँ से जाएगा, यहाँ से ब्लड जाएगा और हार्ट के मसल्स को फिर से क्या होगा बच्चे? ब्लड मिलेगा। इस एंजियोप्लास्टी के करने से जो ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज क्या हो जाएंगे बच्चे? समाप्त हो जाएंगे और आपका हार्ट, आपकी मशीनरी फिर से जैसा काम कर रही थी वैसा काम करेगी। तो बच्चे ये था आपका हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक को आप समझ लिए होंगे कि सर यहाँ एओर्टा से एक कोरोनरी आर्टरी जा रही थी जो हार्ट के मसल्स को ब्लड पहुंचा रही थी, पर सर इसमें कैल्शियम और लिपिड जमा होने से यहाँ पे सर ब्लॉकेज आ गए। क्या आ गए बच्चे? ब्लॉकेज आ गए, जिससे ब्लड हार्ट के मसल्स में नहीं पहुंच पा रहा था। हार्ट के मसल्स ने प्रेशर जनरेट किया कि इन ब्लॉकेज को तोड़ा जाए। अगर ये ब्लॉकेज जिस दिन ये तोड़ने का प्रयास करते हैं तो पूरी ताकत से प्रयास करते हैं, और जब ये तोड़ने का प्रयास करेंगे तो आपके हार्ट में, आपके चेस्ट में भयंकर दर्द होगा। उस दर्द से आप बेहोश हो जाओगे, हो सकता है किसी किसी की मौत भी जाती है। उसी को बच्चे क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक में अगर 3 बार व्यक्ति को हार्ट अटैक आया तो 3 बार में उसके हार्ट को ऑक्सीजन ना मिली तो उस कंडीशन को कहते हैं बच्चे हार्ट फेल्योर। क्या कहते हैं बच्चे? हार्ट फेल्योर। तो हार्ट फेल्योर क्या है सर? हार्ट का
काम ना करना, क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि सर उसके मसल्स को सर ब्लड नहीं मिल पा रहा है, उसके मसल्स को सर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। अगर ऑक्सीजन और ब्लड मिलता रहा तो आपके हार्ट की मशीनरी चलती रहेगी और आपको हार्ट अटैक आने की संभावना ना रहे। तो अगर हार्ट अटैक से बचना है बच्चे, तो अपने खाने में फास्ट फूड हटाइए, ऑयली चीज़ों को हटाइए और ग्रीन वेजिटेबल खाइए और नियमित व्यायाम करें, तो इससे हम हार्ट अटैक को रोक सकते हैं। ओके बाय।